पावर और इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर के सोर्सेज हम लोगों ने पढ़े थे कि देर आर 3 मेन सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया: थर्मल पावर, हाइड्रो पावर एंड न्यूक्लियर पावर। थर्मल पावर जब इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है कोल से या नेचुरल गैस से। हाइड्रो पावर जब हम लोग वाटर यूज़ करके पानी की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, विच इज़ ऑल्सो द चीपेस्ट सोर्स। And the third is nuclear power or atomic power, in which we generate electricity with elements like uranium केमिकल का यूज़ करके अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, जैसे कि न्यूक्लियर या एटॉमिक पावर को। ओके, और अगर जीडीपी को हमें ग्रो कराना है 8% के रेट से, तो पावर सप्लाई को ग्रो करना चाहिए कितना, 12% के पर एनम के रेट से। ओके, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। फिर अलग अलग पावर जनरेशन कैपेसिटी क्या थी अलग अलग सोर्सेज की। अलग अलग सोर्सेज मतलब थर्मल, हाइड्रो और न्यूक्लियर पावर की कितनी कैपेसिटी थी, ये डिस्कस की थी हम लोगों ने, जिसमें मैंने बताया था कि इंडिया में सबसे ज़्यादा पावर जनरेशन होता है थर्मल से, विच इज़ 67%। सो इन टुडेज टॉपिक, हाइड्रो से 13.6, न्यूक्लियर पावर से 2.1 एंड न्यू एंड रिन्यूएबल, जिसे हम सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी भी इंक्लूड करते हैं, जिसे हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स कहते हैं, 17.3%। इन दिस वीडियो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द चैलेंजेस इन द पावर सेक्टर। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले भी कई बार आ चुका है, आगे भी आने की उम्मीद है कि इंडिया में जो क्राइसिस चल रही हैं कुछ ईयर में, क्या क्या कैसे कैसे चैलेंजेस फेस करने होते हैं पावर सेक्टर में, क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या डिफ़िकल्टी आ रही है। फर्स्ट पॉइंट इज़, इसमें हम लोग टोटल 5 पॉइंट्स पढ़ेंगे, क्या क्या चैलेंजेस हैं। ओके, और मैक्सिमम 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी हैं, तो ये क्वेश्चन एक बन भी सकता है कि क्या क्या चैलेंजेस है पावर सेक्टर में। 5 पॉइंट्स में कैसे बताएंगे आंसर को कि इनएडिक्वेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। फर्स्ट पॉइंट इज इनएडिक्वेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। इंडिया में जितना भी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का, जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, उसकी कैपेसिटी इनसफिशेंट है। एंड एट प्रेजेंट इंडिया इज़ एबल टू ऐड ओनली 2 लाख मेगावाट पर ईयर, जो कि रिक्वायर्ड कैपेसिटी से काफ़ी कम है। इंडिया की जितनी रिक्वायर्ड कैपेसिटी है पर ईयर इलेक्ट्रिसिटी की, उससे काफ़ी कम चल रही है जो अभी एट प्रेजेंट जो है एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ इंस्टॉल कैपेसिटी। अंडर यूटिलाइजेशन करने का मतलब, यहाँ तो बोला था कि जितनी भी इंस्टॉल कैपेसिटी है वो इनएडिक्वेट है, सफिशिएंटली यूज़ नहीं हो रही है, जितना होना चाहिए था उतना प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, और यहाँ बता रहा है कि ये अंडर यूटिलाइज भी हो रही है। इसका मतलब है कि जितनी भी इंस्टॉल कैपेसिटी है हम उसको फुल्ली यूटिलाइज, उसको पूरी तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये वाली प्रॉब्लम भी आएगी कि इनसफिशिएंट रहेगा। और अगर है, जो हम कर भी सकते हैं, जितना हमारे पास कैपेसिटी है वो भी अगर हम यूटिलाइज़ नहीं करेंगे, जिसकी वजह से जो है प्लांट्स जो हैं अच्छे से चलते नहीं हैं। द इंस्टॉल कैपेसिटी इज़ अंडर यूटिलाइज एज प्लांट्स डू नॉट रन प्रॉपरली। जितने भी पावर जनरेशन प्लांट्स होते हैं वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, इनकी वजह से उनकी अगर कैपेसिटी या क्षमता होती भी है प्रोडक्शन करने की, पावर को जनरेट करने की, तो भी वो नहीं कर रहे हैं, है ना। इंडिया में PLF का मतलब होता है प्लांट लोड फैक्टर इज़ वेरी पुअर एंड इनएडिक्वेट। अटेंशन इज़ गिवन टू, बोल रहे हैं कि इंडिया में जो भी PLF है वो बहुत ही पुअर है और इनएडिक्वेट अटेंशन इज़ गिवन टू इम्प्रूव इट, और उसको सुधारने के लिए ध्यान भी नहीं दिया जा रहा है। PLF का मतलब होता है प्लांट लोड फैक्टर। प्लांट लोड फैक्टर एक्चुअली ये होता है कि कोई भी इंडस्ट्री है या फैक्ट्री है, उसको उसमें कितनी उसकी कैपेसिटी होती है, कितना वो प्रोडक्शन कर सकता है, कितने यूनिट्स का प्रोडक्शन कर सकता है, उसको नापने के लिए कुछ होता है, कोई फैक्टर होता है उसको मेजर करने के लिए। उसी तरीके से अगर हम पावर जनरेशन की बात करते हैं, पावर सेक्टर की बात करते हैं, तो पावर सेक्टर में भी यानी कि कितनी बिजली पैदा की जा सकती है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है, उसको भी मेजर करने के लिए प्लांट लोड फैक्टर होता है। और यही बता रहा है कि इंडिया में जो प्लांट लोड फैक्टर है वो बहुत कम है, मतलब कि यहाँ पे पावर जनरेशन कैपेसिटी काफ़ी कम है। ठीक है, और इसको सुधारने के लिए भी कोई स्टेप नहीं लिया जा रहा है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि एक तो यूटिलाइज, जितने रिसोर्सेज हम उसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, और जो कर भी रहे हैं उससे भी इनसफिशिएंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ SEBs। थर्ड पॉइंट इज, SEB का मतलब होता है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स।
जितने भी अलग अलग स्टेट्स में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी पुअर है। जैसे कि हम कह सकते हैं उसको पॉइंट्स में इसमें हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं छोटी छोटी बातों से कि जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, पहली बात तो वो उसको लॉस बहुत होता है, इनका लॉसेस और लॉस का कई कारण है, जिसमें से वन ऑफ द रीज़न है जो बिजली की चोरी हो रही है, उसकी वजह से भी इसको काफ़ी नुकसान होता है। और ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज़ है उसके काम करने में। जितनी भी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, और जब कर भी रही है तो वहाँ पे काफ़ी उसको नुकसान हो रहा है अलग अलग रीज़न की वजह से। फोर्थ पॉइंट इज शॉर्टेज ऑफ इनपुट्स। शॉर्टेज ऑफ इनपुट का मतलब है कि जितना भी रॉ मटेरियल या कोल सप्लाई होनी चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए, बिजली को बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, उसकी शॉर्टेज है इनपुट्स की। हमें पता है कि कोल भी क्या होता है, वो एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज है। एग्जॉस्टेबल मतलब वो दिन प्रतिदिन ख़त्म हो रहा है। ये सारे रॉ मटेरियल्स जो हैं धीरे धीरे कम हो रहे हैं, या जितनी हमें एक्चुअली में रिक्वायरमेंट है किसी पावर जनरेट करने के लिए कहीं पे भी, उससे भी कम अवेलेबल है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक वन ऑफ द रीज़न है ऑफ पावर जनरेशन के लिए इनसफिशिएंट होने के लिए। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट इज लैक ऑफ रोल ऑफ प्राइवेट एंड फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स। अच्छा, ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया भी इस तरह के पॉइंट्स कि जब पब्लिक सेक्टर अकेले जो है इनसफिशिएंट होता है तो प्राइवेट सेक्टर भी आते हैं या फॉरेन फर्म्स भी आते हैं जिसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, अपने तरीके से भी काम करते हैं। और हम लोग देखें कि इलेक्ट्रिसिटी में जो है बहुत ही कम अभी फ़िलहाल थोड़ा बहुत यूज़ शुरू हुआ है प्राइवेट सेक्टर का भी। अदरवाइज़ हमने सुना नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर फॉरेन एंटरप्रेन्योर या फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ है इलेक्ट्रिसिटी को इम्प्रूव करने के लिए, है ना। अगर जो थोड़ा बहुत हो भी रहा है वो रिसेंटली बहुत रिसेंट में स्टार्ट हुआ है। ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर का रोल और फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स का रोल भी काफ़ी कम रहा है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी की कंडीशन या पावर सेक्टर की कंडीशन जो है इंडिया में पुअर है। क्या क्या रीजंस हैं, क्या क्या डिस्कस किए पॉइंट्स हम लोगों ने। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इनएडिक्वेट है। इनएडिक्वेट मतलब जितना होना चाहिए उससे भी कम है, ज़रूरत से कम है। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ इंस्टॉल कैपेसिटी, जो इंस्टॉल कैपेसिटी है जो PLF है, यानी कि प्लांट लोड फैक्टर काफ़ी कम है, पुअर है। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को लॉस हो रहा है। ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज हैं। शॉर्टेज ऑफ इनपुट्स है, कोल वगैरह रॉ मटेरियल की सप्लाई बहुत कम होती है। और प्राइवेट और फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स का रोल काफ़ी कम है इस सेक्टर में। ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी मेजर्स टू मीट पावर क्राइसिस। अगर पावर क्राइसिस है तो उसको हम किस तरीके से सुधार सकते हैं या किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। 7 पॉइंट्स पढ़ने हैं हम लोगों को कि किस तरीके से पावर क्राइसिस को कम किया जाए, यानी कि बिजली की जो कमी है, क्राइसिस है, उसको इम्प्रूव किया जाए। फर्स्ट पॉइंट इज इम्प्रूवमेंट इन प्लांट लोड फैक्टर टू हेल्प इन बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी ऑफ प्लांट की कैपेसिटी इंक्लूज करने के लिए प्लांट लोड फैक्टर इम्प्रूव करना होगा, जिसकी वजह से जो प्लांट लोड है, किसी भी बिजली के प्रोडक्शन जो हो रही है उसकी क्षमता बढ़ जाए, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाए। ठीक है। टू सॉल्व द पावर क्राइसिस, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस शुड बी इफेक्टिवली कंट्रोल्ड। अगर हमें पावर क्राइसिस को दूर करना है, उसके लिए जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस है उसे रोकना होगा, उसे कंट्रोल करना होगा। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस का मतलब होता है कि बिजली का जनरेशन किसी एक पॉइंट पे होता है, एक जगह पे होता है, वहाँ से अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग एरियाज़ में बिजली को भेजा जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है, जिसमें हम लोग बिजली के तार का इस्तेमाल करते हैं। तार से जो है जहाँ से जनरेट हो रही है बिजली, वहाँ से बहुत दूर दूर अलग अलग आउटर रीजन में कंट्री के हर जगह पे बिजली को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उसमें ट्रांसपोर्टेशन, अगर हम उसमें कई रीज़न होता है, क्योंकि इतने दूर में जाने में कितनी सारी बिजली जो है तार में ख़राब हो जाती है। और रीज़न हो सकता है कि रास्ते में जो बिजली की चोरी हो जाती है, तो इससे भी बहुत नुकसान होता है। इसको हमें कंट्रोल करना चाहिए। ऐसा बोल रहे हैं कि पावर प्राइसेस ऐसे कम होंगे। प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ थर्मल पावर स्टेशन शुड बी इम्प्रूव्ड। थर्मल पावर है, जब कोल वगैरह की हेल्प से हम बिजली को नेचुरल गैस से, कोल से बनाते हैं, उसकी कैपेसिटी, उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि सबसे ज़्यादा थर्मल पावर स्टेशन ही इस्तेमाल हो रहा है।
और क्या कह सकते हैं कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक और जो है प्राइवेट सेक्टर हो गया और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स या फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स का बहुत कम रोल है, तो उसे भी इम्प्रूव कर सकते हैं हम लोग कि प्रमोट रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर कुछ प्रोग्रेस किया है, थोड़ा सा आगे आए हैं वो लोग उसमें बिजली पावर सेक्टर में भी उनको भी मौका मिला है, बट स्टिल अभी भी इनएडिक्वेट है, तो और उनका रोल बढ़ाया जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट इज इंक्रीज यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इंक्रीज यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कि जैसे हम कह सकते हैं ऐसे रिसोर्सेज जिसको रिन्यू कर सकते हैं, जैसे कि जो नेचुरल चीज़ें मिलती हैं हमको, है ना। तो अगर हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे तो इससे सप्लाई जो है इलेक्ट्रिसिटी की वो और इंक्रीज़ करेगी, एडिशनल सप्लाई होगी। थर्मल का यूज़ तो हम कर ही रहे हैं, साथ में रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी यूज़ करना चाहिए। अगर जैसे देखा जाए कि जितनी अवेलेबिलिटी होती है बायोमास की इंडिया में, तो इंडिया इतना पोटेंशियल होता है कि फॉर मीटिंग द एनर्जी नीड्स पर्टिकुलरली इन रूरल एंड रिमोट एरियाज। रूरल और रिमोट एरियाज़ में, दूर दराज के एरिया में एनर्जी बिजली को जो है बनाया जा सकता है, वहाँ की सप्लाई पावर सप्लाई की नीड्स को पूरा किया जा सकता है, बट उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो उसका यूज़ करना शुरू करना चाहिए ऐसे सोर्सेज का। ठीक है। ग्रेटर रिलायंस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज ऑफर्स इनॉमरस इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट। ऐसे क्या होगा, अगर रिन्यूएबल सोर्सेज का यूज़ करेंगे वो हमारे इकोनॉमिक के लिए, सोशल के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, सब सारी चीज़ के लिए बेनिफिट भी होगा, प्लस पावर सप्लाई भी इंक्रीज़ करेगी, जिसकी वजह से सारे सेक्टर पावर के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ओवरऑल पूरी इकोनॉमी का भी ग्रोथ होगा। बिना अपने इन्वायरमेंट को हार्म पहुँचाए हम अच्छे से ग्रो कर सकते हैं इकोनॉमी को। डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो पोटेंशियल। सिक्स पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो पोटेंशियल। इंडिया में हाइड्रो पोटेंशियल का मतलब है जो पानी, वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उसको डेवलप करने की ज़रूरत है। सिर्फ 21% ऑफ द पोटेंशियल हैज़ बीन डेवलप्ड टिल डेट। सिर्फ बहुत कम 21% जो है यूज़ हो रहा है, उससे पावर जनरेट हो रहा है, जिसको और इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। ठीक है। अदर मेजर्स, कि अदर मेजर मतलब और क्या तरीके हो सकते हैं जिसकी वजह से हम लोग पावर जनरेशन को और ठीक कर सकें, ये पावर की क्राइसिस को दूर कर सकें। जैसे कि इंक्रीज इन दी पब्लिक इन्वेस्टमेंट उसमें और बढ़ाना चाहिए, या बेटर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स करना चाहिए, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ लाने चाहिए। इन तरीके से हम अपने पावर क्राइसिस को जो है ठीक कर सकते हैं, उसे क्राइसिस को कम कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम पावर टॉपिक. Our next topic in this chapter is health, which is a vast, very big and important topic. We will discuss this topic later on in the next video. Till then आप वीडियो इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर का पार्ट 3 एंड पार्ट 4, ये जो पार्ट है पार्ट 4, इन दोनों को कंप्लीट देखिए, इसके नोट्स कंप्लीट करिए, एंड डू रीड ऑल द टॉपिक्स फ्रॉम बुक इटसेल्फ. ओके, बुक से भी पढ़ना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हमें चीज़ें सब समझ में आ जाएंगी तो हम उसको अपने लैंग्वेज में लिख पाएंगे, लेकिन लैंग्वेज को लिखने के लिए भी हमें कुछ वर्ड्स पता होने चाहिए, क्या क्या वर्डिंग का यूज़ करना है हमको अपने आंसर में, क्या क्या तरीके से सेंटेंस को लिखा जा सकता है, या शॉर्ट में कैसे समझाया जा सकता है अपनी बात को, उसके लिए हमें बुक की लैंग्वेज भी पता होनी चाहिए, है ना. ठीक है, गो थ्रू द चैप्टर, रीड ऑल द टॉपिक्स फ्रॉम बुक and notes as well, and complete your notes, revise the topic. If you have any doubt, that you can ask me later on the group. Thank you.